राधे, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुंदर सी एक लीला और एक चमत्कार। अपने कन्हैया ने, मेरे बिहारी ने मुझ पर कैसी कृपा की और कैसे वो रूठ गए, वही लीला मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। आइए मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि कैसे उन्होंने हमारे जीवन में चमत्कार किया और कैसे मुझसे राधा राधा नाम ज़्यादा रटा तो गुस्सा हो गए। एक बार की बात है, अभी अभी जून जुलाई के महीने की बात है और हम लोग पैदल यात्रा गए थे, मैं और मेरे स्वामी और मेरे साथ में एक भैया था और एक ड्राइवर था। तो ड्राइवर इसलिए हमने रखा था कि वो गाड़ी लेकर आगे चलता है, उसी में हमारी गाड़ी के अंदर कपड़े वगैरह रहते हैं और उसी में हमारे बाबा श्याम बैठे रहते हैं और हमारे कन्हैया और राधा रानी ये भी हमारे साथ में रहते हैं। तो ये आगे आगे ये चलते हैं, पीछे पीछे हम लोग चलते हैं। और खाटू श्याम का रास्ता तो हमने देखा है और हमारी सारी सेवाएं, सारे जितने भी श्याम प्रेमी भाई लोग हैं वही करते हैं। तो सारा रास्ता देखा हुआ है और जितने भी श्याम प्रेमी भाई लोग हैं सारी सेवाएं अपनी अपनी देते हैं, रुकने की, सोने खाने की और सभी सारी सेवाएं दे देते हैं वो लोग। तो हमें कोई परेशानी भी नहीं होती है और सुबह में भोजन प्रसादी वगैरह बना के लिए आते हैं। और हम कंटिन्यू 40 से 45 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, मतलब पैदल चलना है तो चलना ही है। हमारा टारगेट बना होता है 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, किसी दिन 30 किलोमीटर, 35 और कभी 50 किलोमीटर के समथिंग भी हमको चलना होता है। ऐसे करके हम लोग खाटू श्याम जी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ का रास्ता हमारा देखा हुआ और वृंदावन का तो हमने कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि इस बार मेरे मन में भाव आया कि मैं चरण पादुका लेकर, बिहारी जी की अपने सर पर चरण पादुका लेकर मैं जाऊं। तो मैं चरण पादुका सिर पर रखकर और एक ध्वजा लेकर, और यहाँ से खाटू श्याम बाबा के लिए इंदौर से 21 ध्वजा लेकर गई थी मैं और 21 ध्वजा अर्पण की वहाँ से। फिर वहाँ से मैंने एक ध्वजा ली वहाँ से खाटू श्याम जी से और मेरे सिर पर वैसे ही चरण पादुका मैंने बनवाई थी। तो वही चरण पादुका में लेकर चली वृंदावन। और वृंदावन के रास्ते पर जब हम जाने लगे, क्योंकि वो रास्ता हमारे लिए नया था, फर्स्ट टाइम यात्रा कर रहे थे हम लोग और खाटू श्याम जी की तो कितनी बार हमने यात्रा कर ली पैदल। अब वहाँ पे चले तो फिर हमने सोचा कि अब वहाँ पर जंगल आने वाला था बहुत ज़्यादा। तो उस दिन हमने 30 किलोमीटर के समथिंग पैदल चले और उसके बाद हमने रुक गए। एक मंदिर था तेजा जी का, वहाँ रुके। तो हमने सोचा कि अरे यहाँ पर रुके हैं और अब तो जंगल भी आने वाला है और क्या मालूम कैसा क्या रास्ता आएगा, अब क्या करेंगे। तो मैंने राधा रानी का नाम लिया, मतलब हे राधा रानी आप कृपा करो, अब यहाँ भोजन की व्यवस्था भी आपको ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही हैगी और ना यहाँ पे कोई होटल दिख रहा है, ना कोई रुकने की अच्छी व्यवस्था दिख रही है, ना किसी का घर है। 2-4 घर बने हुए थे वहाँ पे और तेजा जी मरा। वहाँ पर हम एक भैया आए तो उन्होंने बोला आप लोग यहाँ पर सो जाइए, यहाँ पर सो सकते हैं। तो वहाँ पर मिर्ची का ढेर था, तो मन में देखकर ऐसा हुआ कि इच्छा हुई कि मिर्ची की चटनी और रोटी मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। मतलब हे राधा रानी, मतलब यहाँ भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, आप ही कृपा करो। तो वो जो भैया आए थे जिन्होंने बोला था कि आप लोग यहीं सो जाइए, तो वो भैया बोलते आपने खाना खा लिया दीदी? तो हमने बोला कि नहीं खाया। तो बोले भैया एक काम करो, आप लोग यहाँ रुको, मैं लेकर आता हूँ खाना बना के। तो हमने उनसे यही बोला कि भैया देखो, आप तो हमें चटनी बना कर दे दो हरी मिर्ची की और रोटी ला दो, और हमें कुछ भी नहीं खाना, हमें तो चटनी रोटी ही खाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो हमारे लिए चटनी रोटी लेकर आ गए। फिर हमने चटनी रोटी खाई, बड़े आनंद से प्रभु का नाम लिया और उनका नाम लेके, अपनी राधा रानी का नाम लेके, अपने कन्हैया का नाम लेके हम सो गए। फिर उठे, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन हमारा यही बस चलता रहा, राधा रानी का नाम लेती रही, हर गांव में पहुंचते रहे। फिर एक दिन क्या हुआ कि सरिस्का जंगल, हाँ सरिस का जंगल आया। सरिस का जंगल बहुत ही खतरनाक जंगल है, वहाँ पर खुले में ही शेर घूमते रहते हैं और वहाँ पर चेतावनी लिखी है गाड़ी वालों के लिए कि बाईपास होकर जाए, मतलब यहाँ से 30 की स्पीड से निकले या तो जितना ज़्यादा हो सके तो मतलब बाईपास होकर ही जाए। और हम लोगों को तो, पैदल वालों को तो जाना बिल्कुल मना ही होता है, पर फिर भी प्रभु की इतनी कृपा थी कि प्रभु जी ने हमें पैदल बुलाया। और जब मैंने वहाँ देखा बोर्ड, तो मैं देख के पहले थोड़ी देर के लिए तो एकदम मन में सा डर सा लगा, क्योंकि मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, तो मुझे भी डर लगेगा, स्वाभाविक है, तो डरना तो है। पर मैंने मन में सोचा कि हे प्रभु, मतलब आप हो साथ तो फिर डरने की क्या है बात। और इस तरफ एक बीच में नदी है, तो नदी से क्या, डूबूंगी तो डूब जाऊंगी, मरूंगी तो मर जाऊंगी, अगर मरती भी हूँ तो भी आपके पास जाऊंगी और जीती रही तो भी आपके पास ही जाऊंगी। तो मैंने आप क्या करना है, मुझे तो आपके पास ही आना है। और कुछ भी हो जाए, अगर शेर मुझे खा भी लेगा
तो उसका पेट तो भरेगा, यूँ भी मर जाऊँगी तो वो मुझे जला के शेर खा ले तो शेर अच्छा है, शेर का पेट भर जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग पहुँचे और जैसे-तैसे करके हमने 40 किलोमीटर उस दिन चले पैदल, और 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी वो जंगल ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या किया कि एक जगह रुका, तो शेर खा ले तो शेर अच्छा है, शेर का पेट भर जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग पहुँचे और जैसे-तैसे करके हमने 40 किलोमीटर उस दिन चले पैदल, और 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी वो जंगल ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या किया कि एक जगह रुके, और रुक कर ठीक नहीं है तो हमने सोचा कि ना रुक जाते, तो एक होटल पे रुके। वहाँ बीच जंगल में थोड़ी सी होटल ऐसी बनी हुई थी, तो भैया बोलते कि हमारी 11 बजे तक बंद होगी होटल, उसके बाद आप लोग यहाँ पर सो जाना। तो हमने सोचा कि 11 बजे तक कौन बैठा रहेगा, इतने थक गए चल चल के, तो कहीं देखते हैं, तो कहीं मंदिर मिल जाए तो वहाँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारे साथ में प्रभु जी भी थे। तो फिर हमने एक गोरखनाथ मंदिर तक दिए थे, तो उसके ऊपर लिखा है वृंदावन विहारी वृंदावन, और जिस सन में गई थी सन लिखा है, और उसमें माता रानी बनी है। वो सेम सिक्का मिला पर घिसा हुआ, और एक ही मिला, तो एक सिक्का मिला मुझे मेरी राधा रानी की तरफ से। राधा रानी मुझसे बहुत खुश थी और मेरे कन्हैया मुझसे गुस्सा थे। अब जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमने रूम लिया, स्नान वगैरह किया, और शाम हो गई। तो शाम को हम जल्दी फटाफट कि भाई मंदिर बंद हो जाएगा, टाइम हो गया है, तो हमने जल्दी फटाफट से बाबा को और अपने कन्हैया को लेकर के हम मंदिर में पहुँचे, बांके बिहारी के। अब मंदिर में पहुँचे तो मेरे पास जो छत्र लेकर गई थी, मैं चरण पादुका सिर पर रखकर लेकर गई थी, चरण पादुका अर्पण की वहाँ पे। और वीआईपी जो आगे वाला जगह रहते हैं ना, वहाँ पर खड़ी हूँ मैं, सामने बिहारी जी खड़े, पर मैं उनको नहीं देख पा रही, वो मुझे नहीं देख पा रहे। मैंने ठीक है, मैं ये चरण पादुका दे देती हूँ। चरण पादुका दी, छत्र लेकर गई थी, छत्र दिया, और कुछ भक्त लोगों ने मुझे पैसे भी दिए थे कि ये बिहारी जी को दे देना। तो मैं सारा सामान जो भी था कि कहीं रुक रह ना जाए और वापस मेरे साथ घर ना चला जाए, तो मैंने जल्दी जल्दी से सब निकाल के वहाँ पर मंदिर में पुजारी जी को देती गई। अब मेरे सामने बिहारी जी हैं और मैं बिहारी जी को नहीं देख पा रही हूँ, बिहारी जी मुझे नहीं देख पा रहे। अब मैंने मतलब इतना गुस्सा हो गया कि वो मुझे देख ही नहीं रहे। मैं बोली, कान्हा मुझे देख ले, मुझे 1 महीना हो गया परेशान होते होते, और मैं तेरे लिए तो इतनी दूर आई हूँ और तू मुझे देख नहीं रहा हैगा। क्या मालूम क्या हो रहा है कि वो मुझे क्यों नहीं देख रहा। ऐसे करते करते है ना बहुत देर हो गई। फिर मेरे स्वामी के पास बाबा श्याम थे, तो भजन लग रहा था उनको, बाबा का वेट बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने सोचा कि इनको रूम पर छोड़ के आती हूँ और फिर उसके बाद फिर वापस से दर्शन करूँगी। पर 9 बज चुके थे, 9 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, और मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं सामने खड़ी हूँ, अपने कान्हा के दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। कभी इधर से दर्शन करती हूँ, कभी उधर से दर्शन करती हूँ। सामने मेरे कोई आ गया, एक इतना लंबा इंसान कि वो हट ही नहीं रहा वहाँ से, और मैं साइड से इधर उधर से, और बिल्कुल सामने खड़ी हूँ मैं सामने होने के बावजूद भी मैं नहीं देख पा रही। मैं समझ गई कि मेरा कन्हैया मुझसे गुस्सा है। तो फिर है ना, मैं इन लोगों को मैंने मंदिर में छोड़ा, रूम पर छोड़ा, जहाँ रूम था वहाँ पे छोड़ा। और रूम पे छोड़ने के बाद में फिर है ना क्या हुआ कि मैं उन लोगों को छोड़ के फिर वापस से दौड़ लगाते लगाते अपने बिहारी जी के पास में, तो रास्ता भी भूल गई मैं कि किस गली में जाना। जैसे तैसे करके गली याद की, जब तक दरवाज़ा बंद होना है इतना था, मतलब इतना रह गया था दरवाज़ा। और मैंने बोला मुझे अंदर जाने दो, तो वो वहाँ के जो गार्ड लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि बोले नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने बोला मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मैं बहुत दूर से पैदल चल कर आई हूँ, इंदौर से पैदल आई हूँ मैं, मुझे अपने कन्हैया से मिलने दो। तो बोले अभी आप गए हो खाटू श्याम बाबा के साथ में, आप थे ना, बोले आप मिल के आए हो। मैंने बोला मैंने दर्शन नहीं किए हैं अपने कन्हैया के, मुझे अपने कन्हैया के दर्शन करने दो। उन्होंने मुझे दर्शन नहीं करने दिए। मैं बहुत रोई, और रोते रोते वहीं पर खड़ी हो गई और बहुत देर तक रुकी रही, फिर भी उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। तो फिर मैंने क्या किया कि जो वहाँ का प्रांगण है, बाहर प्रांगण है, तो वहाँ मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, तो कि मन को तसल्ली हो जाए कि मैं यहाँ पे बैठी तो हूँ कम से कम। और वहाँ बैठ के मैं बहुत तेज़ रोने लगी। तो इतनी देर में इतने बंदर आए, आपस में लड़ते रहे, और वो लड़ते लड़ते एक बंदर मेरे पास आया। वो बंदर नहीं था, वो मेरे कन्हैया की कोई लीला थी, क्योंकि मुझे पहले भी बंदर बहुत परेशान कर रहे थे रास्ते में, क्योंकि वो मेरा कान्हा गुस्सा था ना मुझसे। तो फिर है ना बंदर आया, बंदर ने बस मुझे कुछ नहीं किया, मुझे पकड़ा और मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए बंदर ने सारे कपड़े फाड़ दिए। कन्हैया ने मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं इतना रोई हूँ, रोते रोते फिर वापस रूम पे गई, और मैं अपने कान्हा से गुस्सा हो गई कि कन्हैया तूने ऐसा क्यों किया, मैं तेरे लिए इतनी दूर पैदल आई, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी।
फिर मुझे पता चला कि मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही राधा राधा नाम जपा था कि राधे ये कर दो, राधे वो कर दो, राधे व्यवस्था नहीं हो रही। क्योंकि कान्हा को मैंने एक भी बार नहीं बोला ना, क्योंकि मैं हमेशा कान्हा को ही बोलती हूँ कि हे कान्हा तू ऐसा कर ले तू वैसा कर ले, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। मैं पुत्र भाव में, श्रीमद् भागवत जी गीता में भी कहा गया है कि प्रभु से रिश्ता बनाइए। जिसको जो भी रिश्ता बनाना हो तो रिश्ता बनाओगे तो और भी ज़्यादा प्रेम बढ़ता है उनसे और उनकी कृपा भी बरसती है। तो मुझे ये सब तो नहीं पता था पहले कि ये सब मुझे नहीं पता था पहले कि मतलब है ना रिश्ता बनाना नहीं बनाना। मैं श्रीमद् भागवत जी गीता मैंने पढ़ी भी नहीं थी पहले तो, पर बाद में मैंने जब पढ़ा तो मेरे आंसू भी झरझर बहने लगे कि कम से कम देखो प्रभु ने ही कृपा करी, नहीं तो मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने कन्हैया को पुत्र भाव से भजूं और इतना प्रेम करूं कि मैं इंदौर से पैदल पैदल उनके लिए चली जाती हूँ। कि उनकी ही कृपा है कि वो बुलाते हैं, उनके बिना तो उनकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये है मेरे श्याम बिहारी की कृपा। फिर मैं रूम पर आई, रूम पर आकर फिर मैं बहुत तेज़ रोने लगी और बहुत गुस्सा हो गई। मैंने बोला कान्हा आज तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी और तुझे भी नहीं खिलाऊंगी, तू भी मत खा और मैं भी नहीं खाऊंगी, अपन दोनों ही नहीं खाएंगे खाना। जा, तूने मुझे दर्शन नहीं दिए और मैं बस बेड पे लेटे लेटे से बड़बड़ करती जा रही हूँ और सामने देखती हूँ कि सामने भी बांके बिहारी की तस्वीर लगी उस रूम में मेरे बेड के ऊपर ही। और फिर मैंने उसको देखा और फिर मैंने मुंह मोड़ लिया। अब जैसे ही मुंह मोड़ लिया, अब मैं दूसरे दिन फिर सवेरे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वहाँ से मैं आ गई। फिर मैंने बोला आज के बाद मैं कभी नहीं आऊँगी। प्रणाम किया, वहाँ वृंदावन धाम को प्रणाम किया कि मैं मुझसे जो भी अपराध बना मुझे क्षमा करना, मैं जैसी भी हूँ जो भी हूँ, बस मुझे वृंदावन धाम बुलाते रहना। और कन्हैया से मैंने बोला अब नहीं आना मेरे को। अब थोड़े दिन बीते और मुझे बहुत बुरा लगने लगा कि मुझे कान्हा के पास जाना है, कान्हा के पास जाना। बस बैठे बैठे ही सोच रही थी। अब उन्हें ही बुलाना था तो उन्होंने फिर से मुझे 1 महीना भी नहीं बीता और जल्दी से बुला लिया। और इतनी जल्दी बुलाया कि मैं ट्रेन से मतलब इमरजेंसी में इतनी जल्दी गई और पता नहीं 1 इंच भर ट्रेन के अंदर जगह नहीं थी। हमने रिजर्वेशन भी नहीं करवाया था, 1 इंच जगह नहीं थी। वहाँ पर भी मैं सोते सोते गई हूँ और सोते सोते आई हूँ। ये मेरे प्रभु की कृपा नहीं थी तो क्या था। गुस्सा भी हो जाते मेरे कन्हैया और मुझ पर प्यार भी बरसाते, उन पर कृपा भी करते, क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं, मेरे कान्हा, मेरे लाला। और ये सुंदर सी लीला थी कि वो राधा नाम ज़्यादा मैंने रटा, क्योंकि राधे राधे मैं बोलती हूँ, किसी को बोलती हूँ राधे राधे, पर मन में श्री हरि का ही भजन करती हूँ और उन्हें ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, उन्हें ही स्नेह करती हूँ। वो है तो मेरे जीवन में बाहर है, मेरे जीवन में सब कुछ है। अगर वो कान्हा नहीं है तो कुछ नहीं है। मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय हो बांके बिहारी लाल।